दो घड़ों की कहानी। एक छोटी सी नदी के किनारे एक प्यारा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत खुशहाल थे। नदी उनके लिए जीवनदायिनी थी। वहां से वे पानी पीते थे, खेतों में सिंचाई करते थे, कपड़े धोते थे और मवेशियों को पानी पिलाते थे। नदी शांत और सुंदर थी। गर्मियों में बच्चे उसमें नहाते और मछली पकड़ते। गांव वाले नदी को माँ की तरह मानते थे। लेकिन एक साल बरसात का मौसम बहुत भयानक आया। आसमान से लगातार कई दिनों तक तेज बारिश हुई। बादल गरजते और बिजली चमकती। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदी का पानी दिन रात बढ़ता गया। पहले तो नदी का किनारा लबालब भर गया, फिर पानी गांव की ओर आने लगा। गांव वालों ने चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि देखते देखते पूरे गांव में फैल गया। छोटे छोटे मकान डूबने लगे। लोग चिल्लाते हुए ऊंची जगहों पर भागे। कोई छत पर चढ़ गया, कोई पेड़ पर, तो कोई पहाड़ी की ओर दौड़ा। बच्चों को गोद में उठाकर माएं रोती हुई भागी। मवेशी भी डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। गांव में सब कुछ तहस नहस हो गया। खेत पानी में डूब गए, सड़कें गायब हो गईं। पानी में घरों की चीजें बहने लगी, लकड़ी के बिस्तर, बर्तन, कपड़े, खिलौने और यहाँ तक कि दो घड़े भी। इन दो घड़ों में एक घड़ा पीतल का था। वह चमकदार, मजबूत और भारी था। गांव की एक अमीर परिवार का था। दूसरा घड़ा मिट्टी का था, साधारण, हल्का और नाजुक। गरीब घर का था, जो रोज पानी भरने के काम आता था। दोनों घड़े बाढ़ के तेज बहाव में बह रहे थे। पानी की लहरें उन्हें इधर उधर उछाल रही थीं। कभी बड़ा पत्थर से टकराते, कभी लकड़ी से। दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पीतल का घड़ा बहुत मजबूत था। वह सोचता, मैं तो पीतल का हूँ, कोई मुझे डुबो नहीं सकता। पानी मेरे अंदर घुस ही नहीं सकता। वह घमंड से बह रहा था। तभी उसकी नजर मिट्टी के घड़े पर पड़ी। मिट्टी का घड़ा छोटा सा था, पानी की हर लहर से डर रहा था। वह बार बार डगमगा जाता और मुश्किल से संभलता। पीतल का घड़ा हंसने लगा। उसने सोचा, ये कमजोर सा मिट्टी का घड़ा कब तक बचेगा? ये तो कभी भी टूट जाएगा या डूब जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं मजबूत हूँ, इसे अपने साथ रखकर बचा लूंगा। पीतल का घड़ा जोर से चिल्लाया, अरे मिट्टी के घड़े, सुनो तो, तुम बहुत कमजोर हो, मिट्टी के बने हो, पानी में ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। देखो, लहरें कितनी तेज हैं, तुम डूब जाओगे। मेरी बात मानो, मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी मजबूती से बचा लूंगा। मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। मिट्टी का घड़ा रुककर पीतल के घड़े को देखने लगा। वह समझदार था। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मित्र, तुम्हारी मदद की बात सुनकर अच्छा लगा। तुम सच में बहुत दयालु हो। लेकिन सोचो, तुम पीतल के हो, कठोर और मजबूत। मैं मिट्टी का हूँ, नर्म और कमजोर। अगर हम साथ रहेंगे और पानी की लहर हमें टकराएगी, तो तुम मुझसे जोर से टकराओगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं चूर चूर हो जाऊंगा, टूटकर बिखर जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे पास रहना मेरे लिए खतरा है। दूर रहना ही बेहतर है। मैं खुद अपनी कोशिश करूंगा। भगवान पर भरोसा है, किसी तरह किनारे पहुंच जाऊंगा। तुम अपनी राह जाओ, मैं अपनी। पीतल का घड़ा हैरान हो गया। उसने कहा, अरे पागल, तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं है। मैं मदद करना चाहता हूँ और तुम मना कर रहे हो। ठीक है, अपनी मर्जी। देखता हूँ तुम कितने देर टिकते हो। मिट्टी का घड़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे पानी के बहाव को समझकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। वह तेज लहरों से बचता हुआ किनारे की ओर बढ़ने लगा। वह हल्का था, इसलिए पानी की सतह पर आसानी से तैरता रहा। कभी छोटी लहरों में छिप जाता, कभी धीरे धीरे बहता। उसने पत्थरों से दूर रहना सीख लिया। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद वह नदी के किनारे पर जा पहुंचा। वहां पानी कम था। कुछ गांव वाले उसे देखकर उठा लाए। मिट्टी का घड़ा बच गया। अब पीतल के घड़े की बारी। वह बहुत घमंडी था। सोचता, मैं सबसे मजबूत हूँ, कोई मुझे नहीं डुबो सकता। वह तेज बहाव में सीधा बहता रहा।
लेकिन वह बहुत भारी था। पानी की तेज धारा उसे इधर उधर पटक रही थी। वह बड़ा होने की वजह से हर चीज से टकराता। कभी बड़े पत्थर से टकराता तो जोर की आवाज होती ठन, कभी लकड़ी से, लेकिन वह मजबूत था इसलिए टूटता नहीं था। पर धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। ऊपर से बारिश भी हो रही थी। उसका मुंह बड़ा था, पानी अंदर घुसता गया। वह भारी होता गया। अब वह तैर नहीं पाता था। तेज बहाव में वह डगमगाने लगा। चिल्लाया, बचाओ, बचाओ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार वह पानी में डूब गया। नदी की तलहटी में जा गिरा। वहां कीचड़ में धंस गया। कभी ऊपर नहीं आया। बाढ़ खत्म हुई। गांव वाले लौटे। मिट्टी का घड़ा फिर से पानी भरने लगा। लोग उसे देखकर खुश होते। वह कहता, देख, अब समझदारी से काम लिया तो बच गए। पीतल का घड़ा हमेशा के लिए खो गया। सीख, इस कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में दोस्ती चुनते समय सोच समझकर चुनो। जो हमसे बहुत अलग हो, बहुत मजबूत या बहुत कमजोर, उसके साथ रहना खतरा हो सकता है। मजबूत वाले अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए समान गुण वाले लोग ही अच्छे दोस्त बनते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े दूसरे मिट्टी के बर्तनों के साथ सुरक्षित रहते हैं। समानता में ही सच्ची मित्रता होती है। घमंड करने से कुछ नहीं मिलता, समझदारी से सब बच जाता है।